गुड आफ्टरनून फ्यूचर स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लब के पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे मैथ सब्जेक्ट को किस तरह समझना या पढ़ना चाहिए और उस एक्सरसाइज को किस प्रकार कर सकते हैं। ये जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप कोई सा भी मैथ सब्जेक्ट को कोई सा भी क्लास का हो, अगर आप पहले स्टार्ट कर रहे हैं, कोई सा भी चैप्टर हो, सबसे पहले उस चैप्टर का नाम क्या पहले वो पढ़ देखिए। इस 9th क्लास की बुक है, इसका नाम है फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति। फिर उसके बाद में दोस्तों आपको डायरेक्ट अभ्यास नहीं बनाना है। सबसे पहले आपको जैसे पढ़ लिया संख्या पद्धति के बारे, उसके बाद में आगे देखेंगे 1.1 में भूमिका दिया है, इसको पहले पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं। देखिए, पिछली कक्षा में आप अपने संख्या के रेखा के बारे में पढ़ चुके हैं और वहाँ आप यह भी पढ़ चुके हैं कि भिन्न प्रकार की संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आप कुछ पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ में आया, कुछ नहीं आया, ठीक है। अब आगे देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आपको पढ़ने के बाद देखिए फिर यहाँ पे दिया गया, कल्पना कीजिए कि आप शून्य से चल रहे हैं। देखिए यहाँ पे साफ साफ बताया गया कि आप देखिए इसमें चित्र में आप यहाँ पे शून्य से चल रहे हैं, ठीक है, आगे को, और इस रेखा पर धनात्मक दिशा में चल रहे हैं, मतलब कि प्लस की दिशा में चल रहे हैं, ठीक है। जहाँ तक आप देखते हैं कि वहाँ तक आपको संख्या ही और संख्या ही दिखाई देती है। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आपको पढ़ते रहना। अब आगे देखिए दोस्तों, अब मान लीजिए कि आप संख्या रेखा पर चलना प्रारंभ करते हैं और कुछ संख्याओं को एकत्रित करते जाते हैं। इस संख्याओं को रखने के लिए एक थैला तैयार रखिए, ठीक है। देखिए, संभव है आप 1, 2, 3 आदि जैसे केवल प्राकृतिक संख्याओं को उठाना प्रारंभ करते हैं। आप जानते हैं कि यह सूची सदैव बढ़ती जाती है, ठीक है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों? ठीक है दोस्तों, अतः अब आपके थैले में अपरिमित रूप से अनेक प्रकार की संख्याएं बढ़ जाती है। आपको याद होगा कि हम इस की संख्या को प्रतीक n से प्रकट करते हैं, नेचुरल नंबर से प्रकट करते हैं, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आपको सारे टॉपिक को पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए। देखिए दोस्तों, आप टॉपिक पढ़ेंगे तो देखिए हमें यहाँ पे क्या n से क्या प्राप्त हुआ है, प्रतीक में इसे प्रतीक किया जा सकता है, इसे दर्शाया जा सकता है। हमें यहाँ पे n प्राप्त हुआ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है पूर्णांक, ठीक है। देखो, इस टॉपिक को भी पढ़िए दोस्तों, एक भी टॉपिक मत छोड़िए, ठीक है। तो जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो ठीक है, और फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें तो उसमें सारे टॉपिक को पढ़ लीजिए, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों, अब देखिए, आपको अनेक अनेक ऋणात्मक पूर्णांक दिखाई देते हैं। आप इन सभी ऋणात्मक पूर्णांकों को अपने थैले में डाल दीजिए। क्या आप बता सकते हैं कि आपका यह नया संग्रह क्या है? आपको याद होगा कि यह सभी पूर्णांकों का संग्रह है और इसे प्रतीक जेड से प्रतीत किया जाता है, ठीक है दोस्तों। जैसा कि यहाँ पे देखिए, इस थैले में माइनस के भी और प्लस के भी सब साइन है, उसको हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। अभी देखिए, यहाँ पे इस लड़की है चित्र में दिखाई गई है प्रतीक क्यों, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस टेक्स्ट में जेड जर्मन जेहलिन से लिया गया है, जिसका अर्थ है गिनना, और और जहल जिसका अर्थ होता है संख्या। दोस्तों देखिए, आप यहाँ पे थोड़ा हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। अगर आप चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं तो आपको थोड़ी जानकारी प्राप्त होगी और उससे आप मैथ को समझ पाएंगे और अच्छे से आप उसको कर पाएंगे। अब आगे देखिए दोस्तों, हम क्या जानकारी लेते हैं। दोस्तों, क्या अभी भी रेखा पर संख्या बची है? निश्चित रूप से ही संख्या रेखा पर बची है। ये संख्या 1/2 या 3/4 या 2005 या अपन में 2006 जैसी संख्या भी है। यदि इस प्रकार की सभी संख्या को थैली में डाल देते तब परिमेय संख्या रैशनल नंबर, देखिए परिमेय संख्या एक इंपॉर्टेंट परिमेय संख्या होती है जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है, ठीक है दोस्तों। अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। का संग्रह हो जाएगा। परिमेय संख्याओं का संग्रह को क्यू से प्रकट किया जाता है दोस्तों, ठीक है। अंग्रेजी शब्द में रैशनल नंबर की व्युत्पत्ति अंग्रेजी शब्द रेशियो से हुआ है और अक्षर में क्यू अंग्रेजी शब्द कोसेंट से लिया गया है दोस्तों, ठीक है। दोनों का अर्थ ये होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसका अर्थ होता है दोस्तों अनुपात, इसका होता है भागफल, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से आपको सारे इसमें जितने टॉपिक होंगे आपको लाइन वाइज पढ़ लेना है दोस्तों। अब आगे देखिए दोस्तों, आप देखिए उदाहरण नंबर 2 में 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात करिए। और ऐसे ही आप लाइन वाइज सब पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, कुछ समझ में आया कुछ नहीं आएगा। इसी प्रकार से देखिए, अब एक्सरसाइज पे आइए दोस्तों। दोस्तों, प्रश्न 1.1 क्लास 9th की है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है? जहाँ P और Q पूर्णांक और Q नहीं है वो दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमने परिमेय संख्या के बारे में पीछे पढ़ा था और पूर्णांक जिसे भी पढ़ा था, जिसे देखिए दोस्तों, इन सब हम बारे में पीछे पढ़ चुके हैं दोस्तों। इसीलिए आप पहले अंदर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसे पढ़िए, उसके बाद में एक्सरसाइज कीजिए। मैं गारंटी लेता हूँ आपको जरूर समझ में आएगा एक्सरसाइज। थैंक यू।